अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों इस वक्त मैं नाज़माबाद नंबर 1 पर न्यू कोयटा कैफ़े बरकाती होटल के पास मौजूद हूँ और यहाँ से हम जाएंगे आगे की तरफ और चावला मार्केट से होते हुए जाएंगे। तो देखते हैं क्या सूरत हाल है। ये है उन लोगों की पुरानी यादें जो इस वक्त जो है ना आउट ऑफ कंट्रीज़ में रिहाइश अख्तियार कर चुके हैं। यहाँ पर फुटपाथ पर जो है ना अभी तक जो है ना यहाँ पर ये लंडा बाज़ार लगा के बैठे हुए हैं फुटपाथों पे, और बराबर में ही स्कूल है इसके, और स्कूल के बराबर में फुटपाथ के ऊपर जो है ना ये लंडा वंडा लगा के बैठे हुए हैं। और ये चावला मार्केट आ गई। चावला मार्केट ये ग्राउंड है चावला मार्केट का। फिर अगर थोड़ा और आगे की तरफ जाएं तो वालेकुम अस्सलाम। मास्टर आई पहचान लिया आपने? कैसे वजह मुझे बताओ, पहचाना कैसे? जब ये कैमरा मैंने देखा ना, मैंने आगे मैं चेहरा देखूंगा। अच्छा, चेहरा देख लिया। तो अब ये बस आप भी वीडियो में आ गए अब, क्योंकि मैं वीडियो बनाता भी जा रहा था। और कैसे? अल्लाह का यार बड़ी खुशी होती है जब आप जैसे लोग पहचानते हैं ना। मोहब्बत है आप। थैंक यू, नवाजिश, मेहरबानी यार। तो ये हमारे जानने वाले सुजुकी में जा रहे थे, बोले हेलमेट पे जो है ना कैमरा देखा तो पहचान गए। अच्छा जी, तो ये होती है खुशी इंसान को। तो अब ये देखें, अब हमने जाना है उल्टे हाथ की तरफ। हालांकि सीधा रोड जाएंगे तो वो नाज़माबाद वाला रोड आ रहा है, लेकिन हमने उल्टे हाथ की तरफ जाना है और उल्टे हाथ से हम यहाँ से देखते हैं कि यहाँ की क्या सूरत हाल है। ये हम आ गए इस मार्केट में। इस मार्केट में नाज़माबाद नंबर 1 का इलाका और बरकाती होटल से हम चले हैं। यहाँ पर अपना बचपन ढूंढ लें। जो लोग यहाँ रहते थे वो अपना बचपना ढूंढ लें इधर। कि नाज़माबाद पहले कैसा था, अब कैसा है। ये कौन सा है इलाका? मून लाइट हो गया। अच्छा जी, ये आ गया कूल लिक्विड चौक। ये आ गया चौक पहली चटखारा। अगर हम इस रोड से जाएं तो यहाँ पर हमें मिल रहे हैं पलक गोल्ड रेजिडेंसी, और यहाँ पर हमें मिल रहा है मक्का हार्डवेयर, और यहाँ पर हमें मिल रहा है बहुत कुछ देखने को। जगह जगह पे बैनर लगे होते हैं। जब इलेक्शन ख़त्म हो जाए तो इनको चाहिए कि अपने अपने बैनर उतार लें, क्योंकि कराची की खूबसूरती को गंदा करते हैं ये जो बैनर जो होते हैं। जो कराची की जो खूबसूरती है उस खूबसूरती को जो है ना ख़त्म कर देते हैं ये। तो जब इलेक्शन होते हैं, चले उस वक्त तो बंदा लगा ले, लेकिन जब इलेक्शन ख़त्म हो जाए तो इदारों को चाहिए कि इनके ऊपर फ़ौरन पाबंदी लगा दे कि इलेक्शन ख़त्म होने के 1 हफ़्ते के अंदर अंदर जो है ना सारे बैनर उतार लिए जाएं। B913A। अच्छा जी, ये आ गया हूँ मैं रोड के ऊपर। अब इस रोड से हम, ये आ गया सर सैयद अहमद वाला रोड।
ये सर सैयद कॉलेज है। सर सैयद कॉलेज से अगर हम चले एक राउंड और मार लेते हैं यहाँ पे। यहाँ से राउंड मार के उर्दू बाज़ार की तरफ से निकलते हैं। ये गली कौन सी है? सर सैयद वाली गली है ये। यहाँ पर कोचिंग सेंटर बहुत बने हुए हैं, क्योंकि सर सैयद कॉलेज के पास ही जो है ना कोचिंग सेंटर भी बने हुए हैं। अब ये सर सैयद कॉलेज जो गर्ल्स कॉलेज है, इस गली में एंटर होने के बाद यहाँ पर ये रेड कलर का माशाल्लाह से खूबसूरत सा घर। अच्छा जी, और ये हम निकल गए फिर सीधे हाथ की तरफ। ये है नाज़ाबाद की गलियां और बाज़ार। ख्याल से नाज़ाबाद का उर्दू बाज़ार वाला इलाका आ गया, जहाँ पे उर्दू बाज़ार की जो दुकानें हैं ना कुछ वो हैं शायद। अच्छा जी, अब हम यहाँ से जब दोबारा जाएंगे तो एक ब्रिज आएगा। ये उर्दू बाज़ार वाला ही रोड है मेरे ख्याल से। जद्दा बिरयानी भी है यहाँ पर। अब ये कब से बनी हुई है ये तो पुराने लोग जो हैं वो बताएँगे, जो वीडियो देख रहे हैं वो बताएँगे कि कब से बना हुआ है। तो अब हम जाएंगे सीधा अंडरपास की तरफ, क्योंकि यहाँ से मैंने सीधा नहीं जाना, उल्टे हाथ की तरफ जाऊँगा तो ये जा रहा है नागन की तरफ। और अगर मैं सर्विस रोड से लेकर ये उर्दू बाज़ार, नाज़ाबाद का जो छोटा सा उर्दू बाज़ार बना है वो ही है। यहाँ पर बैग की दुकानें, काफ़ी किताबें, पेंसिलें, जो कॉलेज और स्कूल के हिसाब से जो सामान मिलता है वो है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ से जाता हूँ सीधे हाथ की तरफ तो ये रोड। अच्छा, मैं एक बात बता दूँ आपको, ये नाज़ाबाद का वो इलाका है कि मेरा बचपना गुजरा यहाँ पर। यानी कि बचपन से मुराद ये कि हमने 5 क्लासें जब पढ़ी थी अपने इलाके वाले स्कूल के अंदर, तो उसके बाद 6ठी के अंदर जो दाखिला लेना था हमने, तो वो 5वीं तक जो है ना प्राइमरी होता था हमारा। फिर 6ठी के बाद हम लोग जो है ना सेकेंडरी में जाते थे। तो सेकेंडरी में हमने जो है ना नाज़ाबाद का स्कूल है, क्या नाम है उसका, हुसैनी स्कूल, वहाँ फिर मैंने 6ठी में दाखिला लिया। तो फिर हम यहाँ पे भी जो है ना अक्सर आया करते थे, घूमते थे, फिरते थे। बहुत आवारागर्दियाँ भी करते थे हम लोग। तो ये आ गया अंडरपास। अब यहाँ से अंडरपास के लिए हमें थोड़ा सा यहाँ से सर्विस रोड की तरफ जाना पड़ेगा। इस सर्विस रोड से हम जाएंगे सीधा, वहाँ से हम जाएंगे अंडरपास में। ये आ गया सर सैयद। अच्छा जी, अब हमने सर्विस रोड से उल्टे हाथ की तरफ टर्न मारना है, और उल्टे हाथ की तरफ टर्न मारने के बाद हमने जाना है अंडरपास की तरफ। ये दोस्तों हम अंडरपास की तरफ गए। अब
चूना डिपो की तरफ रमा दमा। ये चूना डिपो वाला रोड है और यहाँ से होते हुए हम जाएंगे डाखाना की तरफ, लियाकताबाद डाखाना। ये है चूना डिपो। तरफ बढ़ता हुआ ये रोड, फुटपाथ पे गाड़ी किसी की भी नहीं है, पता नहीं किसकी है, ऐसी छोड़ के चले गए। बसों को इतना चौड़ा खड़ा करके तो रोड जाम कर दिया गया। देखो कितना छोटा रोड कर दिया, बसों को सीधा सीधा खड़ा करके। बस स्टैंड है, सुजुकी स्टैंड बना दिया गया है। अब ये पीछे बसें खड़ी हैं, आगे ये ठेले वाले खड़े हैं, यानी कि ये जगह भी घेरी हुई है। ये वो रोड है जहाँ पर हमने पिछले काफ़ी टाइम पहले एक वीडियो डाली थी कि 1 किलोमीटर का भी रोड नहीं है और 26 जगह पे जो है ना यहाँ पर कचरा कुंडियाँ थी। उन सबको जो है ना हमारी वीडियो ने काम किया और वो सब कचरा खाना हटा के अब यहाँ पर बॉक्स लगा दिए गए हैं। लेकिन फिर भी बॉक्स भरने के बाद जो कचरा नीचे गिर रहा है वो अभी भी देखे, ये अभी भी कचरा नीचे गिर रहा है। ये मेरी पिछली वीडियो शायद आपने देखी हो सिंधी होटल से। ये सारे कचरे यहाँ जिस जगह पे डब्बे लगे हुए ना, इस जगह पर जो है ना कचरा का लूड़ियाँ लगी हुई थी पूरी बड़ी सी, बड़ी बड़ी जो है ना ढेर लगे हुए थे। लेकिन डब्बे रखने के बावजूद भी लोग नीचे फेंक देते। ये देखें,
सी लकड़ी वाली मार्केट है, ये वुड मार्केट है जहाँ पे दरवाजे वगैरह ये वो सब कुछ मिलता है। टम्बर मार्केट जिसे कहते हैं। टम्बर मार्केट से होते हुए हम वो पुराने वाले जो हमारी आपने हिस्ट्री देखी थी सिंधी होटल की, तो ये रहा वो सिंधी होटल। इसकी वजह से इलाका मशहूर है, सिंधी होटल, वो ऊपर लिखा हुआ है हरे रंग का। अब हम यहाँ से जा रहे हैं पुरानी सब्जी मंडी, जो कि वो बन चुका है, अब अस्करी पार्क बन चुका है, अस्करी म्यूजियम पार्क। ये थोड़ा सा यहाँ पर गंद वन वे भी आते हैं। बिल्किस ईवी पार्क, DMC सेंट्रल। कचरे से भरा हुआ कराची। अच्छा, मेरे को कई दफ़ा जो है ना एक कमेंट्स आता है, उसका नाम मुझे याद नहीं है, वरना मैं उस बंदे का भी नाम लेता जो है ना ये कराची को लिखता है कचराची, पता नहीं कचराची ऐसे करके लिखता है ना। तो ये है हमारा कराची, लेकिन उनके बकौल उनका कचराची। अच्छा जी, कोयटा होटल। अच्छा जी, ये सारे बाहर लेके बैठे हुए हैं, दुकानों से बाहर, बिल्कुल दुकानों से बाहर सामान लेके बैठे हैं। ये सिलेंडर, ये बोतलें, ये फुटपाथ के ऊपर सारा सामान, गाड़ियाँ, ये यहाँ पर गाड़ियाँ, जीपें। आ गया पुराना सब्जी मंडी। वो झूले आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं, अस्करी म्यूजियम पार्क है ये। सामने रोड आ गया, यूनिवर्सिटी रोड। इस यूनिवर्सिटी रोड से हमने अब जाना है सीधे सामने वाले रोड के ऊपर, तो यहाँ से हमें टर्न लेना पड़ेगा।